आज का ये कार्यक्रम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का सेलिब्रेशन 24 जनवरी पे को है। उसी के उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम रखा है। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि भारत विकास परिषद क्या है। भारत विकास परिषद क्या है? अक्सर इस प्रश्न का उत्तर देते समय कि आजकल मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इस प्रश्न से भी रूबरू होना पड़ता है। ये उत्तर कहना कि भारत विकास परिषद एक एनजीओ है तो गलत होगा। ये उत्तर उतना सार्थक नहीं है। भारत विकास परिषद एक सेवा एवं संस्कार उन्मुख अराजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वयं सेवी संस्था है जो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को अपनाते हुए सभी क्षेत्रों में संस्कृति, समाज, शिक्षा, नीति, अध्यात्म, राष्ट्र प्रेम आदि में भारत के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। संगठन का नामकरण 3 शब्दों से हुआ: भारत, विकास और परिषद। भारत का अर्थ मात्र भारत के भौगोलिक सीमाओं तक ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी जो भारतीय रहते हैं उनको भी वो व्यक्ति भी सब शामिल है। भारत शब्द में भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कार, भारतीय कला, भारतीय मूल्य, भारतीय साहित्य और शिक्षा, भारतीय संस्कार इत्यादि विविध भारतीय आयाम शामिल है। विकास शब्द इस भारतीय आयामों के प्रचार, संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़ा है। विकास का अर्थ अनफोल्डमेंट भी होता है, जिसका संदर्भ प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान देवत्व गुणों को बाहर लाकर समाज के विकास में उसके सदुपयोग के लिए प्रेरणा एवं वातावरण का सृजन करता है। यह महत्वपूर्ण है कि संगठन एक क्लब नहीं है बल्कि एक परिषद है। परिषद की धारणा गंभीर विचार, विमर्श, अनुशासन, निर्णय, नियमबद्धता और वैचारिक क्रांति जैसे पहलुओं से जुड़ी है। अक्टूबर 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तब भारत की सेनाओं के पास न तो उपयुक्त हथियार थे और न ही हिमालय की भयंकर शीत में शरीर ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र थे। उस समय कुछ भारतीय लोगों की एक संस्था बनी और उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि उन सेनाओं की मदद करने के लिए धीरे धीरे ये एक संस्था परिषद के रूप में बननी चली गई और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरणा लेकर उनके जन्म शताब्दी पर 1963 में समाज के विचारशील, समर्पित एवं उत्साही व्यक्तियों ने भारत विकास परिषद की स्थापना की। इसके 5 सूत्र: संपर्क से सहयोग, सहयोग से संस्कार, संस्कार से सेवा और सेवा से समर्पण की तीर्थ यात्रा का नाम भारत विकास परिषद है, जो भारत के स्वर्णिम अतीत को हीरक भविष्य के साथ जोड़ने का सेतु निर्माण करने के लिए एक कृत शपथ है और उसका नाम है भारत विकास परिषद। आज राष्ट्र बालिका दिवस, जो कि भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का मकसद है कि देश में लड़कियों के प्रति भेदभाव के प्रति एक अभियान चलाने का और साथ ही साथ बेटियों को के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने का। तो इसी संदर्भ में जब आज हमने ये कार्यक्रम रखा है और हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान किरण प्रकाश जी शास्त्री से जब मैं 1 हफ्ता पहले उनसे जब मैं इस संदर्भ में बात की कि हम इस तरह का कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं, क्योंकि मैं उनको पहले से जानती हूँ और वो बहुत अच्छे स्पीकर है, बहुत जैन धर्म में उनकी रुचि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ज्ञान है, साथ ही साथ संस्कृत के, प्राकृत के भी वो बहुत अच्छी उनका उस पर ज्ञान है। और आज जयपुर में बहुत बड़ी एक कॉलेज है, शमन संस्कृति संस्थान, उसके वो वाइस प्रिंसिपल है। पिछले पूरे लॉकडाउन में हम 6 महीना उनसे क्लासेस किए, बहुत कुछ सीखे। इसीलिए मेरा बहुत मन था कि वो अपने विचार आज के इस प्रोग्राम में भी रखे और 3 दिन। तो उन्होंने एकदम से ये प्रोग्राम के लिए हाँ किया और 3 दिन का एक सेटअप उन्होंने बोला कि एक दिन में तो संस्कारशाला में
इतना ज्यादा हम बेटियों को नहीं बता पाएंगे, तो हम इस तरह से 3 दिन का डिवीजन करके ये प्रोग्राम करते हैं। तो 3 दिन का जो संस्कार और संस्कारों का महत्व, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और कैसे बने घर को बनाए, कैसे बनाए घर को स्वर्ग, ये 3 टॉपिक पे वो बोलेंगे। साथ ही साथ हमारे मुख्य अतिथि स्वदेश रंजन दादा, आपके बारे में तो क्या बोलना, आपके पीछे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट आप ही के पीछे चल रहा है कि आज यू आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन दादा। आपके पीछे अगर आप नहीं होते तो शायद इतनी शाखाएं खुलना पूरे नॉर्थ ईस्ट में इम्पॉसिबल था। जब आप मणिपुर आए थे आज से 9 साल पहले, तो मात्र 15 लेडीज के साथ हमने ये संस्था खोली थी, और आज मणिपुर में 9 शाखाएं हैं, असम में भी बहुत शाखाएं हैं, और जगह जगह अपनी जगह में, चाहे मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सभी जगह बहुत शाखाएं बहुत काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपना तन मन धन सब इसमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आज आपने समय निकाला, आप शायद बंगाईगांव में नहीं होते हुए भी आपने समय निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं हमारे वक्ता किरण प्रकाश जी शास्त्री से निवेदन करती हूँ कि वो आज के इस टॉपिक के बारे में हमें बताएं। ओम नमः। भारत विकास परिषद के अंतर्गत इम्फाल शाखा से यह जो कार्यक्रम हो रहा है, और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय स्वदेश जी हैं, और साथ में ही अन्य जितने भी सदस्यगण भारत विकास परिषद के हैं, अनेक स्थानों से यहाँ पर अनेक लोग जुड़े हुए हैं। उन सभी श्रोताओं का, शाखा के सभी सदस्यों का, और साथ में ही विकास परिषद के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हुआ अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। संस्कार और संस्कारों का महत्व, इस पे तो मैं फिर वही बात बोलूं कि जितना बोलेंगे उतना कम रहेगा। संस्कार भी बहुत हैं और उनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत है। आज जितने भी यहाँ पर महानुभाव उपस्थित हैं, मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनके जीवन में संस्कार हैं, तभी वो संस्कार को सुन रहे हैं। हम भी अपने जीवन को संस्कारों से युक्त बनाएं, और बहुत अच्छे से अपने आप को संस्कारित बनाएंगे तो हमारा आसपास का वातावरण, हमारे बच्चे, हमारा परिवार संस्कारित होगा। और जब हमारे परिवार के सब जन संस्कारित होंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा देश और हमारा राष्ट्र संस्कारित होगा। और आज हम भी जानते हैं कि भारत देश का नाम संस्कारों की वजह से आज पूरी दुनिया में। चलिए मुख्य अतिथि महोदय को सुनते हैं। स्वदेश दादा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सभी को मेरा सादर वंदन, नमस्कार, प्रणाम। आज इस द्वितीय सत्र में हम चर्चा करेंगे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे समाज के लोग आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हम ये मुहिम छेड़ें और इस नववर्ष के उपलक्ष्य में 2021 में ये संकल्प करें कि हम एक स्त्री को, एक बेटी को जरूर पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा यह कार्यक्रम सफल और सार्थक होगा। अब हम हमारे मुख्य अतिथि प्रेमजीत सिंह जी, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो अपनी बात रखें। वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के, और रीजनल पेट्रन भी हैं साथ ही साथ। और वो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम किया है और भारत विकास परिषद में टाइम टू टाइम बहुत सपोर्ट करते हैं। तो प्रेमजीत सिंह जी। नमस्कार जी, जी सबको नमस्कार। आवाज आ रहा है ना मैम? हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर। हाँ, सबको नमस्कार, वंदे मातरम। सभी बहनों को मेरा सादर वंदन, नमस्कार, प्रणाम, खुरुम जरी, वेरी गुड इवनिंग, वणक्कम। आज प्रोग्राम को शुरू करने से पहले स्वामी विवेकानंद जी की 158th बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि हम नेशनल यूथ डे के तरह रूप में मनाते हैं, उसके लिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
भारत विकास परिषद के जो 5 सूत्र है, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, ये उन्हीं के फुटस्टेप्स पे, स्वामी विवेकानंद जी के फुटस्टेप्स पे ही हम काम कर रहे हैं। तो आज उनकी याद करके बहुत सारी शाखाओं ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। साथ ही साथ जो आज का प्रोग्राम है, घर को कैसे स्वर्ग बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, और साथ में ही आपकी टीम को, भारत विकास परिषद की शाखा को, या जिसके माध्यम से आप ये कार्यक्रम पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है और पिछले 2 दिनों में हमने 2 विषयों पर चर्चा की, जिसमें संस्कार और संस्कारों का महत्व, और कल हमने बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ इस विषय पर यहाँ पर चर्चा करते हुए अपने इस राष्ट्र को, अपने समाज को बहुत कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आइए उसी के अंतर्गत एक और कदम हम आगे बढ़ाते हैं और आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हम करते हैं जो हर घर की कहानी है, जहां हर व्यक्ति, हर घर का सदस्य सुख शांति से अपना जीवन यापन करना चाहता है। ऐसी स्थिति में हम कैसे अपना जीवन यापन करें, कैसे अपने घर को स्वर्ग बनाएं, इन सब बातों को लेकर के आज की ये चर्चा मैं प्रारंभ करता हूं। कुछ शब्द हैं: एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस और डिवोशन। 4 बातें आपसे करूंगा। अगर हम ऐसी बातों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा परिवार, हमारा घर बहुत सुंदर बनेगा। स्वर्ग क्या, स्वर्ग से भी सुंदर बनेगा और हम बहुत अच्छे से अपना आनंद के साथ में अपना जीवन यापन करेंगे। हम सभी के परिवार में ऐसी खुशियां आए, इसी मंगलमय भावना के साथ। ओम नमः। अब हम आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सीनाम राजेंद्र सिंह जी को सुनेंगे। खुरुमजरी सर, इनके बारे में जितना बोले उतना कम है। ही इज द सोल ऑफ मणिपुर भारत विकास परिषद प्रांत। उनके बगैर तो कुछ भी नहीं होता है और इतने इंस्पायरिंग है कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो उनका एक ही बात होता है, करो करो अनुराधा, करना है, हमें करना है। सुबह शाम वो फिर लगे रहते हैं उस प्रोजेक्ट का एकदम अब 100% उसको देने में। एट दिस एज ऑल्सो मॉर्निंग 4 o'clock वो योगा करना, और यूरोलॉजिस्ट हेड होते हुए भी वो अपने घर में उनके मंदिर है जिनकी सफाई वो खुद करते हैं इतने सुंदर से, और बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, सेमिनार्स में जाते रहते हैं। और मैं तो इनकी मदद से जब भी कहीं किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि अरे डॉक्टर सीनाम ने आपको भेजा है, तो बस एकदम से काम हो जाता है। तो आगे भी आप सब भी इनका रेफरेंस ले सकते हैं। अगर कहीं भी आप जाए, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप जाओ। मैं मुंबई भी गई तो मुझे वहां भी ऐसा वेलकम मिला, मैं सोच नहीं सकती थी कि इतने बड़े हॉस्पिटल में भी ऐसा एप्रिसिएशन था, ऐसा वेलकमिंग था, जस्ट बिकॉज मैं डॉक्टर सीनाम का नेम टैग लेके गई थी। तो उसके he is the, what do you say, Amitabh Bachchan of Manipur. So just unmute yourself, we would like to hear you now. सबको नमस्कार, प्रणाम, खुरुमजरी। थैंक यू अनुराधा फॉर इनवाइटिंग मी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने 3 दिन अपना समय दिया ये प्रोग्राम सुनने के लिए। आगे भी इस तरह के प्रोग्राम हम जब भी करेंगे तो कोशिश यही रहेगी कि जूम पे ही करें, ताकि उससे और अच्छा, मुझे लगता है कि और अच्छा रिस्पांस मिलता है और ज्यादा लोग जुड़ते हैं।